नमस्कार मित्रों। मुझे विश्वास है कि मेरे सभी मित्र खुशहाल होंगे, सुख में, संपत्तिवान और खुशहाल हैं और अपने अपने द्वारा लक्षित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर अग्रसर हैं। मैं निरंतर अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक कार्य शक्तियों के विषय में अपने इन वीडियोस के माध्यम से अपने सभी मित्रों, शुभचिंतकों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। और इससे पिछले वीडियो में मैं बात कर रहा था कि किस प्रकार से हम अपने असाधारण भय का जवाब दें। तो इसका एक छोटा सा सूत्र यह है कि जब भी डर पैदा होता है तो उसके तुरंत बाद उस डर के विपरीत की इच्छा भी पैदा होती है। तो हमें अपना ध्यान उस डर के जो बाद वाली जो इच्छा है उस पर केंद्रित अगर हम करते हैं तो डर हमारे दिलो दिमाग से बिल्कुल ही छट जाता है। आइए अपने डर का आकलन किस प्रकार से करें। एग्जामाइन योर फियर। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक सेल्समैन अपनी सेल्स कॉल्स पर जाने से पहले जिस अपार्टमेंट के आसपास वो था, उस अपार्टमेंट के पास में वो चारों तरफ उसने चक्कर लगाया, 5-6 चक्कर लगाता था और फिर वापस लौट जाता बिना कोई सेल्स कॉल किए। एक दिन उसके मैनेजर ने उसको बताया कि यार वहां कोई भूत नहीं है, सबके सब उस अपार्टमेंट में रहने वाले लोग, जितने भी सेल्समैन वहां पहुंचते हैं, सबसे बड़े प्रेम पूर्वक सेल्समैनों का स्वागत करते हैं और जो बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदते भी हैं अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से। तो जब ये बात उस सेल्समैन को बताई उसके मैनेजर ने, अगली बार जब वो गया तो अब उसके मन में जो भय था वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। उसका मन बिल्कुल ही शांत और निर्मल था। तो उसने वहां पर अपने जितने भी प्रोडक्ट्स उसके पास में थे उनका बहुत ही अच्छी तरीके से प्रदर्शन किया और जब सही तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन किया, सही प्रकार से उसके टेस्टिमोनियल्स के बारे में सभी लोगों को बताया, उसके रिजल्ट्स के बारे में बताया, तो ऐसा करने पर क्योंकि उसका डेमोन्स्ट्रेशन और प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार था तो वहां पर उसकी सेल भी बढ़ गई। तो हमें अपने डर को दूर करने के लिए किसी न किसी एक माध्यम का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। चिंतन करना पड़ेगा कि ये डर हमारे अंदर किस वजह से आया है। अपने किसी साथी से आप इस पर विचार विमर्श कर सकते हैं या जोहान वॉन गोएथे की जो तकनीक है जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में भी चर्चा की है, तो उस जोहान वॉन गोएथे की टेक्निक को भी आजमा करके हम अपने इस डर का परीक्षण करके उस डर को दूर करने के साधन जुटा सकते हैं, उसके सुझाव
अपने अवचेतन मस्तिष्क के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है? स्वयं को सभी प्रकार के भय से हमें मुक्त रखना है। कभी भी कोई भी डर आए, उससे जितनी जल्दी से जल्दी हमें छुटकारा मिल जाएगा, उतना ही अच्छा हमारे लिए होता है। और अपने डर को दूर करने का, अपने भय को दूर करने के लिए हम इस श्रेष्ठतम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और वो श्रेष्ठतम सूत्र क्या है? आई शॉट द नेचर। और ये नेचर क्या है? द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड, जिसको असंख्य धर्माधिकारी लोग, पादरी, पुजारी, मौलवी इत्यादि ईश्वर, अल्लाह, गॉड आदि की संज्ञा देते हैं। दैट इज द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारे अवचेतन मस्तिष्क की जो शक्ति है, इसी को ईश्वर की संज्ञा दी जाती है। तो आई सॉट द नेचर एंड द नेचर हर्ड मी एंड डिलीवर्ड मी फ्रॉम ऑल माई फियर्स। यानी मैंने खुद को प्रकृति के सुपुर्द कर दिया है, प्रकृति के समर्पित कर दिया है, और वह मुझे सभी प्रकार के भय से मुक्त रखती है। और ये जो भगवान, जो गॉड शब्द यहां पर आया है, ये आदिकालीन शब्द है। प्राचीन काल से ये शब्द बोला जाता आ रहा है भिन्न भिन्न धर्मावलंबियों के द्वारा, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ जो है वो हमारे अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति है, कि पावर ऑफ मैजिक पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो हमें अपने अवचेतन के चमत्कारों से सीखना है, और यह भी सीखना है कि ये काम कैसे करता है। अब तक जितनी भी टेक्निक्स बताई गई हैं, जितनी भी तकनीकें बताई गई हैं, उनमें महारत हासिल करनी है और उसे आज से, अभी से अमल में लेके आना है। ठीक उसी समय से, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, तुरंत ही अमल में लेके आना है। ये अनुभव करते हुए कि मैंने खुद को प्रकृति के प्रति समर्पित कर दिया है, और ये प्रकृति मुझे सभी प्रकार के भय से मुक्त रखती है। तो अवचेतन मस्तिष्क प्रतिक्रिया देगा, और जब अवचेतन मस्तिष्क प्रक्रिया देगा तो हम सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी डर हो, चाहे वो बीमारी का डर हो, चाहे वो असफलता का डर हो, चाहे वो कम पैसे का डर हो, चाहे वो रास्ते में आने वाली मुश्किलों का डर हो, किसी भी प्रकार का डर, किसी भी प्रकार के डर से हम छुटकारा पा सकते हैं। विश्वास रखिए, हमारे अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति हमारे लिए चमत्कार पैदा करती है। ये चमत्कार पैदा करती है। आइए कुछ उपायों पर फिर से चिंतन कर लेते हैं। उन चीजों को कर डालें जिनसे हमें भय लगता है। और मृत्यु का भय सत्य है। स्वयं को दृढ़ता और विश्वास से कहें, मैं इस पर विजय पाने जा रहा हूं। और जब आप ऐसा कहेंगे तो ऐसा ही होगा, आपको विजय ही प्राप्त होगी। भय हमारे मस्तिष्क के नकारात्मक विचार हैं। इसमें रचनात्मक विचारों को भरें। इसी डर ने लाखों लोगों की जान ले ली है।
लेकिन आत्मविश्वास जो है वो भय से बहुत बड़ा है। खुद में विश्वास और अच्छाई से ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये असफलता, बीमारी और खराब मानवीय रिश्तों के पीछे का कारण यही भय है। लेकिन प्रेम भय को दूर कर देता है। प्रेम जीवन की सभी अच्छाइयों का भावनात्मक बंधन है। प्रेम ईमानदारी, संपूर्णता, न्याय, अच्छी भावना और सफलता के साथ में करिए। जीवन को सर्वश्रेष्ठ की खुश भरी चाहत के साथ में जिए और तब सर्वश्रेष्ठ हमारे पास निश्चित ही आएगा। निश्चित ही हमारे पास में सर्वश्रेष्ठ आएगा। भय के सुझावों को उसके विपरीत वाले सुझावों से प्रभावहीन बना दें। जैसे कि मैं सुंदर गाता हूं, मैं बहुत संयमित और शांत हूं, स्थिर हूं, यह अद्भुत लाभ हमको देता है। मौखिक और लिखित परीक्षा के समय भूलने की बीमारी के पीछे यह भय ही काम करता है। इस पर हम इस वक्तव्य के द्वारा काबू पा सकते हैं, दृढ़ता के साथ में कह के, जिसको जानने की जरूरत है उसके लिए मेरे पास उत्तम यादें हैं। जिसको जानने की जरूरत है उसके लिए मेरे पास उत्तम यादें हैं। अथवा हम अपने दोस्त को अपनी परीक्षा में अद्भुत सफलता के लिए बधाई देने की कल्पना कर सकते हैं। इसे बनाए रखें तो हम जरूर जीतेंगे। यदि नदी को पार करने से, तैरने से डर लगता है तो अपनी कल्पना में इसे आजादी और खुशी के साथ में कीजिए। अपने को पानी के अंदर जाने की कल्पना कीजिए, उसकी ठंडक और तरणताल के आर पार तैरने के रोमांच को महसूस कीजिए। इसे सजीव बनाएं। जब हम इसे चेतन होकर करते हैं तब हम पानी के अंदर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे और जीत जाएंगे। ये मस्तिष्क का नियम है। यह हमारे मस्तिष्क का एक सत्य नियम है। यदि आपको किसी बंद जगहों से, जैसे कि लिफ्ट है या कोई लेक्चर हॉल है इत्यादि से डर लगता है, तब मानसिक रूप से लिफ्ट के सभी पुर्जों और कार्य को आशीर्वाद देते हुए चढ़ जाएं। आपको ये देखकर आश्चर्य होगा कि कैसे डर इतनी जल्दी गायब हो गया। हम दो प्रकार के भय के साथ में पैदा हुए हैं, एक तो गिरने का डर और दूसरा शोर का डर। जो अन्य सभी भय अर्जित किए गए थे उनसे हम छुटकारा पा लें। जितनी जल्दी छुटकारा पा लेंगे हमारा जीवन उतनी ही जल्दी आगे बढ़ने लगेगा। साधारण डर अच्छा होता है, असाधारण डर बहुत खराब और विनाशकारी भी। हमेशा डर से घिरे रहना, ऐसे विचार असाधारण डर, जुनून और जटिलता में परिवर्तित हो जाते हैं। लगातार किसी डर का आतंक और दहशत का कारण बन जाता है। और जब हमें ज्ञान होता है कि हमारे अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति परिस्थितियों को बदलकर हमारी दिली इच्छा को पूरा कर सकती है, तो हम अपने असामान्य डर को दूर कर सकते हैं। अपनी इच्छा पर फौरन ध्यान और प्रेम दीजिए, जो हमारे डर का उल्टा है। ये प्रेम ही है जो डर को भगा देता है। यदि हम असफलता से डरते हैं तो अपना ध्यान सफलता पर दीजिए। यदि बीमारी से डर लगता है तो उत्तम स्वास्थ्य पर अपना विचार केंद्रित कीजिए।
यदि दुर्घटना से डर लगता है तो मार्गदर्शन की कामना कीजिए, और यदि मृत्यु से डर लगता है तो अनंत जीवन की कामना कीजिए। भय का जवाब विकल्प का महान नियम है। जिस किसी चीज से आप डरते हैं उसका हल हमारी इच्छा के रूप में है। जब हम बीमार होते हैं तो अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अगर कोई व्यक्ति जेल में होता है तो वो आजादी की इच्छा रखता है, अच्छे की उम्मीद करता है। मानसिक रूप से अच्छे पर ध्यान केंद्रित करें और जानिए कि हमारा अवचेतन मस्तिष्क हमें जवाब देता है, ये कभी निराश नहीं करता। और जिन चीजों से हम डरते हैं वास्तव में उनका कोई अस्तित्व तो है ही नहीं, वे केवल हमारे मस्तिष्क के विचार में है। केवल विचार रचनात्मक होते हैं, इसलिए अच्छा सोचेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा ही होगा। अपने डर की ओर देखें, उन्हें कारण की रोशनी में देखें, अपने डर पर हंसना सीखें। ये सबसे उत्तम दवा है। हमें हमारे विचारों के अलावा दूसरी कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती। सुझाव, वक्तव्य अथवा किसी दूसरे मनुष्य की धमकियों में कोई शक्ति नहीं है। शक्ति तो हमारे अंदर है। और जब हमारे विचार इस पर केंद्रित होते हैं, जो कि अच्छा है, तब प्राकृतिक शक्ति हमारे अच्छे विचारों के साथ में होती है। हमारे अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति हमारे अच्छे विचारों के साथ में। यहां केवल एक रचनात्मक शक्ति है और यह सामंजस्यता की तरह, कोऑर्डिनेशन की तरीके से घूमती रहती है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं है, क्योंकि इसका स्रोत जो है वो प्रेम है। इसलिए इस प्रकृति की, अपने अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति हमारे जो अच्छे विचारों के साथ में है, इसका निरंतर अनुसरण करें। निश्चित ही हमारे जीवन में सभी प्रकार के डर तुरंत ही गायब हो जाएंगे। तो इन बताई गई विधियों का अनुसरण करते हुए अगर कभी भी किसी भी प्रकार का डर लगे तो एक बार इस वीडियो को अवश्य देख लें। इसमें बताई गई अभ्यास क्रियाओं को तुरंत कर डालें। निश्चित ही एक सकारात्मक उत्तर, रचनात्मक उत्तर हमको प्राप्त होता है। जो भी हमारे डर हैं अंदर के, वो सब जाते रहते हैं और हम अपना, या हम खुद को अपने कर्तव्य पथ पर बिना किसी डर के आगे बढ़ाते हुए सफलता को अर्जित करते हैं। मुझे विश्वास है कि भय को दूर करने के जिन जिन उपायों की मैंने यहां इन वीडियोस में चर्चा की है, मेरे सभी मित्रों और शुभचिंतकों को ये अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। एक बार फिर से विनम्र निवेदन मैं अपने सभी मित्रों और शुभचिंतकों से करना चाहूंगा कि मेरे इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को भी कराएं, ताकि इन बताई गई विधियों का लाभ अधिकाधिक लोगों को प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक शक्ति के बारे में एक और नया विमर्श लेकर के जल्दी ही आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय भारत। असीम शुभकामनाओं के साथ में आपका मित्र ओम दत्त।